हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं एक नई ट्रबल शूटिंग वीडियो लेके आया हूँ। हमें कस्टमर का कंप्लेंट मिला कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो हमने साइट विज़िट किया और देखा कि आउटडोर नहीं चल रहा था। तो आउटडोर में कुछ एरर आ रहा था दोस्तों। हमने आउटडोर को खोल के चेक किया तो उसमें एरर आ रहा था। तो उस आउटडोर में क्या एरर आ रहा था और कैसे हमने उसका ट्रबल शूट किया, कैसे उस मशीन को चलाया, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा आपसे कि उस मशीन में क्या एरर था और कैसे हमने उसको रिमूव किया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अपने जो टेक्नीशियन भाई है सबको उनको शेयर कर देना, ताकि वो इस किसी कंप्लेंट पे जाए और ये एरर दिखे साइट पे तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो तुरंत उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देंगे। रिक्वेस्ट और करूँगा मैं आपको, इस वीडियो को आप बगैर स्किप करे देखना, ताकि अगर ऐसी कंप्लेंट आएगी साइट पे तो आप तुरंत चुटकियों में रिजॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है। तो फिर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इस आउटडोर में क्या एरर था। आउटडोर पे एरर चेक करने के लिए हमें इंटर वाला बटन प्रेस करना है, और जैसे ही हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो देखते हैं डिस्प्ले पे क्या आता है। ठीक है दोस्तों। जैसे ही हमने इंटर का बटन दबाया दोस्तों तो डिस्प्ले पे शो होने लगा E.68.1। तो ये कोई एरर था जो उस आउटडोर में, जिसकी वजह से आउटडोर यूनिट नहीं चल रहा था। इस एरर को हमने कैसे रिमूव किया और इस मशीन को चलाया, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या ट्रबल शूटिंग है इस एरर को रिमूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों। ये जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, ये कंपनी की ट्रबल शूटिंग मैनुअल से लिया है मैंने। इस ट्रबल शूटिंग मैनुअल में जो आउटडोर यूनिट की डिस्प्ले पे जो शो कर रहा है एरर, वो सबसे पहले वो बताया है। फिर कंपनी ने बताया है कि डिफेक्टिव क्या हो सकता है। कंपनी ने लिखा है करंट सेंसर टू करंट सेंसर फॉर कांस्टेंट स्पीड कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों। फिर कंपनी ने लिखा है फोरकास्ट ऑफ काज कि रीज़न क्या है जिस वजह से ये एरर आता है। पहला नंबर पे लिखा है मैग्नेटिक रिले और कांस्टेंट स्पीड कंप्रेसर डिफेक्टिव, दूसरा कांस्टेंट करंट सेंसर 2 और तीसरा लिखा है मेन पीसीबी डिफेक्टिव। ठीक है दोस्तों। ये कंपनी ने रीज़न दिए कि किस वजह से ये एरर आता है। ठीक। तो एज़ पर कंपनी गाइडलाइंस दोस्तों 3 आइटम बताइए कंपनी ने कौन कौन सी डिफेक्टिव हो सकती है जिसकी वजह से ये एरर आता है। ठीक है दोस्तों। तो पहली आइटम है करंट सेंसर और सीटी पीसीबी। ये नीचे की तरफ जो दिख रही है एक छोटी सी पीसीबी लगी होती है दोस्तों, इसे कहते हैं करंट सेंसर और सीटी पीसीबी। ठीक है दोस्तों। ये एज़ पर कंपनी गाइडलाइंस पहला पार्ट है जो ख़राब हो सकता है। एज़ पर कंपनी दूसरा पार्ट ख़राब हो सकता है कॉन्टेक्टर 2। ये जो डिस्प्ले में दिख रहा है दोस्तों आपको, ये कॉन्टेक्टर 2 होता है। ये एज़ पर कंपनी ख़राब हो सकता है। ठीक है। एज़ पर कंपनी गाइडलाइन तीसरा पार्ट है मेन कंट्रोलर पीसीबी, जो ख़राब हो सकती है। जो डिस्प्ले पे दिख रही है आपको, ये मेन कंट्रोलर पीसीबी ही है दोस्तों, जो कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये तीसरे नंबर पे ये जो पार्ट जो ख़राब हो सकता है वही एक पार्ट है जो ख़राब हो सकता है। ठीक है दोस्तों। एज़ पर कंपनी गाइडलाइंस इन तीनों पार्ट्स में से कोई पार्ट्स ख़राब है जिसकी वजह से इस मशीन में एरर आया। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि फील्ड के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस मशीन में क्या दिक्कत थी और कैसे हमने रिजॉल्व किया। ये एरर सिर्फ V2 सीरीज़ मशीन में ही आता है, अदर सीरीज़ में नहीं आता है, क्योंकि उस दूसरी मशीनों में दूसरा कंप्रेसर होता ही नहीं है। बाकी सब मशीनों में सिंगल कंप्रेसर होता है, और V2 सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें 2 कंप्रेसर होते हैं, एक फ़िक्स होता है एक इन्वर्टर होता है। तो ये फ़िक्स कंप्रेसर का एरर है, अदर मशीनों में ये एरर नहीं आएगा, ये सिर्फ V2 सीरीज़ वाली मशीन में ही आएगा। ये एरर मोस्टली जब आता है जब मशीन फुल लोड पे चलती है। फुल लोड पे जब मशीन चल रही होती है तो कांस्टेंट स्पीड कंप्रेसर भी ऑन होता है, और जब कांस्टेंट स्पीड कंप्रेसर ऑन होता है और पावर का फ्लक्चुएशन हो जाता है 2-3 बार, तो मशीन क्या कर देती है, परमानेंट एरर स्टोर करके मशीन को स्टॉप कर देती है और मशीन चलती नहीं है इस कंडीशन पे। ये एरर जब भी डिस्प्ले पे दिखे तो हमें क्या करना है, F3 के 30 और F3 के 40 पे हमें रीसेट कर देना है मशीन को। जैसे ही हम मशीन को रीसेट करेंगे डिस्प्ले से एरर चला जाएगा और थोड़ी देर बाद में मशीन ऑन हो जाएगी और मशीन के डिस्प्ले पे CL शो करने लग जाएगा। मशीन को रीसेट कैसे करते हैं उसका फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले, वो मैं कैप्शन में इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ। आप जाके उस वीडियो को, फुल वीडियो को देख सकते हैं और देख के उस मशीन को रीसेट कर सकते हैं और मशीन चलने लग जाएगी, कोई इशू नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों,
फिर मिलते हैं एक नई ट्रबल शूटिंग के साथ। ओके बाय, थैंक यू।